हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग के क्लास 9th के चैप्टर एंगल्स, लाइन्स एंड ट्रायंगल्स में इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और कह सकते हैं ज्योमेट्री का बेस है। तो चलते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 1 की तरफ। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या होता है। ठीक है, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस को मान लीजिए L और M क्या है, पैरेलल है और ये जो है T है। तो अगर कोई दो लाइन L और M जो दोनों पैरेलल हैं, L और M क्या है, पैरेलल है, और कोई ट्रांसवर्सल T जो है इन दो लाइंस को एक कुछ डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, लाइन L को P पॉइंट पे और लाइन M को Q पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को 3 टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स मिलते हैं। फर्स्ट वन पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेकेंड वन पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो हम लोगों ने देखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग है ये। अगर हम लोग इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग निकाले तो ये होगा और इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग निकाले तो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या थे, तो इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर ये और इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर ये। साथ ही साथ हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल्स के बारे में बात करें तो ये है कंसेक्यूटिव इसका, यानी ये दोनों एक दूसरे के कंसेक्यूटिव है, इसका कंसेक्यूटिव ये है। ठीक है, फिगर में हम लोग देख सकते हैं। हाँ, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग है 5, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग है 6, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग है 8, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग है 7। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर क्या है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं 3, 5, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और 4 का 6 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर अगर हम लोग बात करें कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है, तो 4 का कंसेक्यूटिव क्या है, 5 है, और 3 का कंसेक्यूटिव क्या है, तो 6 है। ये 3 और 6 एक दूसरे का कंसेक्यूटिव है और यहाँ 4 और 5 एक दूसरे का कंसेक्यूटिव है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम की। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहता है कि जब किसी दो लाइंस को, ठीक है, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। अगर किसी दो पैरेलल लाइंस को, मान लीजिए यहाँ पे L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर L और M क्या है, 2 पैरेलल लाइंस हैं, और दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर जो होते हैं इक्वल होते हैं। अगर इसको 1 मान ले, 2 मान ले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या होते हैं, इक्वल व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो इस तरीके से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6, एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग 8, एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 7, तो ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 1 = 5, 2 = 6, 4 = 8, 3 = 7। यानी व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड, व्हेन a line intersect two parallel lines then the pairs of corresponding angles are equal। यही क्या हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है। अगर इसके कन्वर्स की बात करें तो अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम लोग के बराबर हैं
तो लाइन एल और एम क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए लास्ट वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो इस प्रूफ के लिए हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम की हेल्प लेंगे। थ्योरम है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन क्या है कि जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो उनके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वे क्या होते हैं, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी उनके जो इंटीरियर एंगल के जो पेयर होते हैं वे एक दूसरे को इक्वल होते हैं। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि दो लाइन खींच लेते हैं। लाइन एल और एम, इनको कोई ट्रांसवर्सल कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने एक क्या कर ड्रॉ किया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गिवन में लिख लेते हैं। लेट ए ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस L and M at P and Q रिस्पेक्टिवली। यानी मान लिया कि ट्रांसवर्सल T जो है लाइन L और M को P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यानी हम लोगों ने मान लिया कि L और M क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी हम लोगों ने क्या माना, L और M क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, दिया हुआ क्या है कि मान लिया कि लाइन टी जो है दो पैरेलल लाइन एल एम को इंटरसेक्ट करती है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर होंगे, उनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या है, 3 = एंगल 6, इसको प्रूफ करना है। और सेकेंड प्रूफ करना है एंगल 4 = एंगल 5। यानी इन दोनों एंगल को और इन दोनों एंगल को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में चलते हैं तो प्रूफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से हम लोग जानते हैं कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम की हम लोग मदद लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल है, तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है। किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम CAA लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लिए। और एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 जो है 5 के इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से।
ठीक है। और एंगल 1 जो है 4 के इक्वल है किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग देख सकते हैं कि 1 जो है 5 के इक्वल है और 1 जो है 4 के इक्वल है। तो जब 1 5 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो 4 और 5 भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी यहां हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। अगर नेक्स्ट को प्रूव करना हो तो हम लोग देख सकते हैं, सेम तरीके से चलेंगे। एंगल 2 जो है किसके इक्वल है? एंगल 6 के इक्वल है। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से। यहां चलते हैं, 2 जो इक्वल है 6 के। फिर देखते हैं एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। ये एंगल जो है 3 के इक्वल है। क्यों? ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और यहाँ से हम लोग जब देखते हैं, इसको अगर 3 मान लें और इसको 4 मान लें, तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम लोग देखते हैं कि 2 6 के इक्वल है और 2 जो है 3 के इक्वल है। इस तरह से 6 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने जाना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से कि जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं वे इक्वल होते हैं। अब हम लोगों ने उसकी मदद से ये प्रूव कर लिया कि जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ क्या कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है। इन पैरेलल लाइंस को हम लोग L मान सकते हैं और M मान सकते हैं, और इसको कोई ट्रांसवर्सल T जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं। ठीक है। हम लोग नेम की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एज फॉर योर विश। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे L जो है M के क्या है? पैरेलल है। ध्यान देंगे, L और M क्या है? पैरेलल है। और 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसको वर्ड में लिख सकते हैं कि लेट ए ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, पैरेलल का साइन दे दिया, L एंड M। यानी हमें प्रूव करना है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल T 2 पैरेलल लाइंस L और M को इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वे सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी ये गिवन में हम लोगों ने लिख लिया। प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी हमें प्रूव करना है कि जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वे सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो दोनों एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग
एंगल्स के सारे नाम हम लोगों ने क्या कर दिए, यहाँ पे फिक्स कर दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो यहाँ पे देख लेते हैं गिवन में क्या है कि मान लिया कि एक ट्रांसवर्सल टी जो है लाइन एल और एम को एक दूसरे को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमें प्रूव करना है कि कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यानी हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, यानी 3 और 5 का सम 180 डिग्री और 4 और 6 का सम 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम का यूज करेंगे या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो लास्ट थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ किया उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं। तो प्रूफ में क्या देखते हैं, तो प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि एंगल, यहाँ पे चलते हैं, एंगल 1 जो है और एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 और 3 का सम कितना है, तो एंगल 1 और 3 का सम है 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी 1 और 3 एंगल जो है दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर मौजूद हैं और उनका वर्टेक्स भी क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया, इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1। फिर हम लोग चलते हैं कि एंगल एंगल 1 किसके इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। ये जो एंगल है एंगल 5 के इक्वल है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम से, इसको सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं कि 1 और 3 का सम कितना है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और एंगल 1 जो है 5 के इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से चलें और 1 की जगह पे यहाँ क्या पुट कर दें, 5 पुट कर दे, 1 की जगह पे क्या पुट कर दे, 5 पुट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 की जगह 5 पुट करेंगे 1 और 2 से, तो ये हम लोग को मिल जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अब सेकेंड वाले की बात करें तो यहाँ हम लोग ले सकते हैं कि एंगल 2 और 4 का सम कितना है, 2 और 4 का सम, तो ये है आपका 180 डिग्री। 2 प्लस 4 भी कितना है, 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 6 क्या है, तो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, यानी 2 इक्वल टू क्या है, 6। क्यों, ये है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से, CA कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से। तो यहाँ अगर 2 की जगह पे हम लोग यहाँ 6 रख दें तो इसको मान सकते हैं 3 एंड इसको 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 देख सकते हैं, यहाँ 2 की जगह पे क्या रख देंगे, 6 प्लस 4। तो ये भी हम लोग को क्या मिल गया, बोथ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव अल्टरनेट एंगल आर सप्लीमेंट्री। यानी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि एंगल 4 और 6 का सम कितना है, 180, और 3 और 5 का सम कितना है, 180। यानी ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। यानी एंगल 6, 4 सप्लीमेंट्री है और एंगल 1 और 3 क्या है, सप्लीमेंट्री है। यही हम लोग को प्रूव करना था। एक थ्योरम है जो कि थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 क्या था कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और यहाँ उसका कन्वर्स प्रूफ करना है कि अगर ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन सच ए वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ क्या प्रूफ करना है, थ्योरम 3 में मैं इसको सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल इनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके पहले थ्योरम नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था। थ्योरम नंबर 1 क्या पढ़ा था, थ्योरम नंबर 1 में एल और एम क्या थे, पैरेलल थे। थ्योरम नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। थ्योरम नंबर 1 में लाइन एल और एम दूसरे के पैरेलल हैं, और एक ट्रांसवर्सल टी जो है लाइन एल और एम को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको प्रूव करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ इसका हम लोग को कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स में क्या है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर पैरेलल नहीं है, पैरेलल के बारे में कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। यानी अगर कोई लाइन टी जो है एल और एम को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइन एल और एम भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी उसका कन्वर्स प्रूफ करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे जैसे थ्योरम 1 में हम लोगों ने देखा था। मैं बस समझा देता हूँ। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग मान लेंगे कि टी क्या है, टी जो है ट्रांसवर्सल है, टी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और एल टी जो है इंटरसेक्ट करती है इंटरसेक्ट टू लाइन्स एल एंड, यानी टी एक ट्रांसवर्सल है जो लाइन एल और एम को इंटरसेक्ट करती है। इस तरीके से या गिवन है, इसको गिवन भी मान सकते हैं, इस तरीके से कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ कर ही देता हूँ। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इन एंगल्स का नाम देते हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। गिवन में हम लोगों ने मान लिया कि लेट टी इंटरसेक्ट टू लाइन्स एल एंड एम एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी मान लिया कि टी जो है दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है जहां उनके पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, वो इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि गिवन में ये दिया हुआ है कि एंगल 3 इजकल टू एंगल 5 और एंगल 4 इजकल टू एंगल 6, ये हम लोग का गिवन है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट में क्या लिखेंगे, तो प्रूफ हम लोग को करना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू एम, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के, ठीक है। तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं तो प्रूफ में देख सकते हैं कि एंगल 3 किसके इक्वल है, तो एंगल 3 है 5 के, ऐसा दिया हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और 3 किसके इक्वल है, 1 के, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम लोग देख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल एक्सियम से, ठीक है।
और यहाँ देख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? गिवन, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं कि 3 जो है 1 के इक्वल है और 3 जो है 5 के इक्वल है, यानी 3 1 के भी इक्वल है और 3 5 के भी इक्वल है। 3 1 के इक्वल क्यों है? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और 5 के इक्वल क्यों? तो ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इससे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 1 किसके बराबर हो जाता है? 1 बराबर हो जाता है 5 के, यानी 1 जो है 5 के है, तो ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये क्या है? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और जब पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? जब पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाइन एल जो होगा एम के पैरेलल होगा। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। एक लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 2। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन सच ए वे दैट पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन टू लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ क्या करना है? थ्योरम 2 हम लोगों ने प्रूफ किया था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है तो इस तरीके से बने हुए जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब वे सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। यहाँ हमको उसका अपोजिट प्रूफ करना है, कन्वर्स प्रूफ करना है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स एंड इफ कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन वी हैव टू प्रूव दैट लाइन एल, दैट मीन्स बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। इसके पहले थ्योरम नंबर 2 में हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वे सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है। अभी हमें कन्वर्स में क्या प्रूव करना है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से कि उनके पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री हैं, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों लाइंस क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन में मान लेते हैं कि लेट एल बी ए ट्रांसवर्सल एंड इट इंटरसेक्ट लाइन टी मान लिया, लाइन एल एंड एम, यानी मान लिया कि हम लोग के पास दो लाइन्स हैं और इनको कोई ट्रांसवर्सल टी जो है क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि इसका हम लोग नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि इनके जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, यही प्रूफ करना है। प्रूफ में चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है। हमें क्या करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देना या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा देना। तो कौन सा पॉसिबल है हम लोग देख सकते हैं। प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम कितना है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना है? 180 डिग्री, ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 1 और 2 मान सकते हैं इसको,
तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग चलते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। 4 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमें मिल गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 1 और 5 क्या है? तो एंगल 1 और 5 हम लोग का पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट लाइन एल इज पैरेलल टू एम। यही हम लोग को क्या करना था? प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय।